फिजिक्स की क्लास में आज हम यहाँ पर वैद्युत धारिता से रिलेटिव इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखो यहाँ पर हमने पहला न्यूमेरिकल लिया है कि 1 फैरेड वैद्युत धारिता वाले गोलीय चालक की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आपका कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछा भी गया है। ठीक है तो देखो क्वेश्चन क्या है कि 1 फैरेड वैद्युत धारिता वाले गोलीय चालक की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो इसको अगर आप सॉल्व करते हो तो सबसे पहले आप गिवन लिखिए। तो गिवन में क्या कह रहा है, देखो 1 फैरेड वैद्युत धारिता वाले, यानी कि गोलीय चालक की धारिता दे रखी है आपको। C का मान दे रखा है कितना, C दे रखा है 1 फैरेड। आपको निकालनी क्या है, कह रहा है गोलीय चालक की त्रिज्या ज्ञात कीजिए, यानी कि स्मॉल a इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, या आप इसको स्मॉल r इक्वल टू क्वेश्चन मार्क लिख सकते हो। अब देखो हमने आपको लास्ट क्लास में विलगित गोलीय चालक की धारिता का सूत्र ड्राइव करवाया था, सही है। तो वहाँ पर हमने बताया था कि जो गोलीय चालक है, यानी कि जो विलगित गोलीय चालक है, उसकी धारिता का सूत्र क्या होता है, उसी को यहाँ पर हम लोग यूज करेंगे, उसी फार्मूले से ये इसको सॉल्व करेंगे। तो देखो ये होता है C इक्वल्स टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू A। हमें कैलकुलेट क्या करना है, A निकालना है, मीन्स चालक की त्रिज्या निकालनी है। तो यहाँ से हम A बराबर लिखेंगे C अपॉन में, देखो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या है, A के इंटू में है, जब ये इक्वल के इधर आएगा तो किस में आएगा, डिवाइड में आएगा, सही है। या हम इसको लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू C। अब देखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसका मान आपने कूलाम का नियम जब पढ़ा होगा चैप्टर फर्स्ट, तो वहाँ आपको बताया गया था कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान क्या होता है, 9 इंटू 10 की पावर 9 होता है। तो ये वैल्यू जब आप यहाँ पर पुट करेंगे 9 इंटू 10 की पावर 9 और इंटू C कितना दे रखा है आपको, 1 फैरेड। अब जब 1 से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो A कितना आएगा, 9 इंटू 10 की पावर 9 मीटर। यानी कि विलगित गोलीय चालक की त्रिज्या कितनी आ जाएगी, 9 इंटू 10 की पावर 9 मीटर, सही है। तो यहाँ से देखिएगा। अब इसके बाद हम लोग इसके आगे नेक्स्ट न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। देखो यहाँ पर हम लोग नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखेंगे। कह रहा है एक गोलाकार चालक जिसकी त्रिज्या 9 सेंटीमीटर है, इसकी धारिता तथा उस आवेश की गणना कीजिए जिससे इसका विभव 1000 वोल्ट हो जाए। ठीक है, तो ये अच्छा न्यूमेरिकल है। कह रहा है एक गोलाकार चालक जिसकी त्रिज्या 9 सेंटीमीटर है, आपसे कह रहा है इसकी धारिता और उस आवेश की गणना कीजिए जिससे इसका विभव 1000 वोल्ट हो जाए। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने क्या बोला, आप कोई भी न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हैं तो आप ये देखो क्वेश्चन में क्या दे रखा है, आप गिवन निकालिए। तो कह रहा है एक गोलाकार चालक जिसकी त्रिज्या 9 सेंटीमीटर है, यानी कि आपको गोलाकार चालक की त्रिज्या दे रखी है। तो अभी हमने बताया इसको हम R से भी डिनोट कर सकते हैं, A से भी डिनोट कर सकते हैं। तो देखो त्रिज्या R बराबर दे रखा है 9 सेंटीमीटर, आप चाहे स्मॉल a इक्वल टू लिख लेना 9 सेंटीमीटर। अब न्यूमेरिकल में जब भी वैल्यू CGS में दे रखी हो, आपको उसको MKS में चेंज करना पड़ेगा। तो इसको आप मीटर में चेंज करेंगे तो आप क्या लिखेंगे, 9 इंटू 10 की पावर -2 मीटर। यानी कि जब आप सेंटीमीटर को मीटर में बदलते हैं तो 10 की पावर -2 से गुणा करते हैं, या हम कहें 100 से भाग करते हैं। अब देखो विभव दे रखा है आपको V इक्वल्स टू 1000 वोल्ट। आपसे कैलकुलेट क्या करवा रहा है, कह रहा है इसकी धारिता, यानी कि C इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क, और आपसे आवेश निकलवा रहा है Q इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो देखो पहले हम लोग C निकालेंगे, क्योंकि गोलीय चालक की धारिता का सूत्र क्या होता है, C इक्वल्स टू
4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू ए या आर। यहाँ पर त्रिज्या हमने आर लिया है तो आप आर लिख लेंगे। अब देखो यहाँ पर क्या है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और हमें मालूम है अगर हम रफ पे बताएं कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान होता है कितना 9 इंटू 10 की पावर 9। तो अगर और यहाँ पर क्या दे रखा है देखो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो अगर इसको हम मान लो ऊपर ले जाएंगे इस टाइप से, अगर हम यह करके लिखें 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो इसको हम लिखेंगे 1/9 इंटू 10 की पावर 9। यानी कि आपको समझ में आ गया होगा कि 4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान कितना होगा 1/9 इंटू 10 की पावर 9। और r कितना है देखो, r आपको दिया है 9 इंटू 10 की पावर -2। अब देखिए यहाँ से 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा, तो 10 की पावर -2 डिवाइडेड बाई 10 की पावर 9, ये ऊपर जाएगा तो इसको क्या लिख सकते हैं 1 इंटू, ठीक है, और 10 की पावर -2, और ये हो जाएगा आपका 10 की पावर -9। ये रफली वर्क है, इधर का ध्यान रखना ये वाला। अब देखो ये 10 की पावर -9 कैसे आया, समझ में आ गया होगा, क्योंकि जब हम 10 की पावर +9 को नीचे से ऊपर ले जाएंगे तो ये माइनस में हो जाएगा, और गुणा में घातें क्या होती हैं जुड़ती हैं, ठीक है। तो ये क्या होगा c आएगा 1 इंटू 10 की पावर -11, और ये किस में आएगा, ये फैरेड में आएगा, क्योंकि धारिता किस में कैलकुलेट होती है, फैरेड में, ठीक है। आपसे क्या कह रहा था, इसका आवेश भी ज्ञात कीजिए। अब आवेश Q बराबर क्या होता है, CV होता है। फार्मूला आवेश का क्या होता है, Q बराबर CV होता है। जब वैद्युत धारिता और विभव दिया हो तो आप ये वाला फार्मूला निकालेंगे, यूज करेंगे। वैसे Q बराबर NE भी होता है और Q बराबर IT भी होता है, ठीक है। तो देखो C हमने कैलकुलेट कर लिया, कितना आया है 1 इंटू 10 की पावर -11, और B कितना दे रखा है देखो 1000 वोल्ट, तो इसको हम लिखेंगे 1000। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो 1 इंटू 10 की पावर -11, 1000 को क्या लिख सकते हैं 10 की पावर 3, क्योंकि 1 के आगे जितने जीरो हो उतनी आप 10 की पावर लगा दो। क्लियर। अब देखो 10 की पावर 11 माइनस का और 3 प्लस का, तो गुणा में घातें जुड़ती हैं, बट यहाँ 11 माइनस का है 3 प्लस का है तो घट जाएंगे। तो ये कितना आएगा 1 इंटू 10 की पावर -8, कितना आएगा -8। आवेश है तो किस में आएगा, कूलाम में। किस में आएगा, कूलाम में। तो आपका देखो वैद्युत धारिता निकलवा रहा था, तो C कितना आ गया 1 इंटू 10 की पावर -11 फैरेड, और आवेश कितना आ जाएगा आपका 1 इंटू 10 की पावर -8 कूलाम।